क्वेश्चन है आपका, कोई एक खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर प्रारंभिक चाल 29 मीटर प्रति सेकंड से फेंकता है, ज्ञात कीजिए। इसमें तीनों दिए हैं विकल्प। फर्स्ट है, गेंद को ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी। सबसे पहले हम इसकी प्रारंभिक चाल लिखेंगे इसमें, क्योंकि उसकी त्वरण की दिशा पूछ रहा है वो। प्रारंभिक चाल बराबर यू बराबर क्या दी है, प्रारंभिक चाल दी है 29 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको हम व्यक्त करते हैं यू से। यू इज इक्वल टू 29 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। उसके बाद ये पूछा है कि गेंद को ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी, तो लिखेगा गेंद को, पहले आप इसको समझना फिर अपनी नोटबुक में उतारना इसको। गेंद को ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण पृथ्वी की ओर दिष्ट होगा। किसकी तरफ होगा, पृथ्वी की ओर दिष्ट होगा। अच्छा पूछा ना कि त्वरण की दिशा क्या होगी, तो त्वरण जो होगा वो पृथ्वी की ओर दिष्ट होगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। अब इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड है गेंद की गति के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण क्या होगा, तो लिखेंगे गेंद की, ये लाइट चेंज हो रही है बार बार, गेंद की गति के उच्चतम बिंदु पर, इसमें 3 पॉइंट दिए हैं, उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण कितना होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। कितना होगा, गेंद की गति के उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपके, किसी ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है और कितनी देर के बाद गेंद के खिलाड़ी के हाथों में आ जाती है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा इसमें प्रारंभिक चाल। आपकी प्रारंभिक चाल क्या है, ये में है प्रारंभिक चाल, इसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं। यू इज इक्वल टू दी है 29 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। फिर सेकंड है अंतिम चाल। अंतिम चाल क्या है आपकी, अंतिम चाल इस अंतिम चाल को करते हैं हम वी से। अंतिम चाल आपके कुछ भी नहीं दे रखी, तो इसको हम ऐसे करेंगे और इसको हम वी को मान लेंगे हम 0। ठीक है। अब जहाँ हमें अंतिम चाल का मान रखना होगा तो हम वहाँ क्या रख देंगे, 0। फिर लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे हम, अब हम यहाँ लिखेंगे गति का तृतीय समीकरण। ये लिखना ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चले कि हमने आपको फर्स्ट समीकरण लिख से हल किया है, इसको सेकंड से थर्ड से। गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण है होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस में 2GH। ठीक है। अल्लाह का नाम से अच्छा रहा। मैं जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि अंतिम चाल जो v है, हम उसका मान नहीं दिया, तो उसका मान हमने 0 मान लिया है, तो v की जगह लिखेंगे 0। ठीक है। उसके बाद यू स्क्वायर जो है उसका मान क्या है, 29 सेंटीमीटर, तो 29 लिख के और स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है। फिर प्लस में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, इसमें कुछ नहीं दिखता तो हमें इसका मान दिख रहा है जी का मान है 19.6 मल्टीप्लाई एच का मान नहीं दे रखा हमें। अब ये जी का मान 19.6 आया कहाँ से,
तो ये गुरुत्वाकर्षण जी का मान कंपलसरी होता है। तो ये अगर आपका ये दिया नहीं रहता, ये हाइट रहता है, तो ये आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद 19.6 और h जो है उसको हम इधर ले आएंगे, जो है 19.6 मल्टीप्लाई h मतलब ऊंचाई, और 29 की जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 848, ठीक है। इधर h को हम यहीं पर छोड़ देंगे, आप तो डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है, कि 8 आया, 19.6 को हम इधर ले आए और h को, फिर h इधर रहेगी, और जो संख्या है शब्द वो वर्ड वाली, तो वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। जब हम इसकी भाग इससे करेंगे तो हमें मिलेगा 42.9 मीटर। भाग तो आपको आती होगी, और अगर नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो फिर मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में भाग भी करके दिखाऊंगी। बट 11th क्लास में हो, आपसे भाग तो आती होगी, तो फिर लिखेंगे v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, ठीक है। ये लिखेगा, v का मान तो हमें पता है, v का मान 0 है, और u का मान भी पता है हमें, u का मान 29 है, g का मान 9.8 है, ये अब क्या हम इसमें से लिखेंगे, ये हमने आपके जी का मान इसलिए लिखा क्योंकि हमें टी का मान निकालना है, ठीक है। फिर लिखेंगे 9.8 टी इज इक्वल टू 29, ठीक है। अब हम इधर से संख्या को 9.8 को इधर ले जाएंगे। अब आप तो ये कह सकते हैं कि हम टी को भी लेकर जा सकते हैं, तो जो संख्या इंग्लिश वाली होती है तो हम वो इसको यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि इनका दोनों का कोई मैच नहीं है। तो हम जो शब्द संख्या है ये, तो इसको हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये टी इधर ही ले जाएगा, टी इज इक्वल टू 29/9.8। जब दो संख्या एक से रहती है तो हम पॉइंट हटा देते हैं और पॉइंट की जगह 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जब हम इन दोनों के भाग करेंगे, ऐसा करके भाग, ठीक है, इसमें क्या चीज़ ज़्यादा है, 290 ज़्यादा है, 98 कम है। जो चीज़ कम होती है उसको बाहर लिखते हैं, और जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको अंदर लिखते हैं। भाग तो आपसे आती होगी, तो जब हम इसके भाग करेंगे, तो मैं करके नहीं दिखा रही आपको, तो वो आ जाएगा इसका मान 2.959। अब समझिए ये क्या है, 2 है ये, उसके बाद की जो संख्या है ये दशमलव के बाद की है, तो ये पॉइंट जुड़ा है। अगर हम इसे मान लें तो हम इस टी का मान 3 भी मान सकते हैं, 3 सेकंड। ये मत सोचना आप कि हज़ारों से कभी संख्या गिनो, 2969, ये कुछ नहीं होता। जहाँ दशमलव लग जाता है, जैसे ये 2 पूरा कंप्लीट है, इसके बाद जो संख्या होगी, जैसे 1000 तक आ जाएगा तो फिर वो 1 बन जाएगा, तो हम इसको 3 भी मान सकते हैं। तो टी बराबर 3 सेकंड, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आप यहाँ लिख देंगे गेंद के खिलाड़ी के हाथों तक आने में लगा समय 3 + 3 6 सेकंड है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।